हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पीएफ के बारे में। देखिए, अगर आपको पीएफ अकाउंट है, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट है, आपके पीएफ में बैलेंस है, अमाउंट है और आप चाहते हैं किसी भी रीजन किसी भी पर्पस के लिए जो है आप पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं। सपोज दैट जो है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये पीएफ बैलेंस है, तो आप इसमें कितना प्रतिशत जो है आप पेमेंट को निकाल पाएंगे और क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई जो है करेंगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस करके आपको बताएंगे और किन किन रीजन से जो है आप पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। आप ये प्रोसेस मोबाइल से, डेस्कटॉप, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली जो है ये वेबसाइट पे आपको आ जाना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे यूएन नंबर एंड पासवर्ड डालने का जो है ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के सिंपली जो है यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करना होगा। साइन इन का जो है ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पे जैसे ही आप जो है यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पे लॉगिन जो है हो जाएगा। देखिए, लॉगिन होगा तो इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल में शो होता है। आपको देखिए ऑप्शन जो है ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको जाना होता है। देखिए, जब तक इसमें आपको केवाईसी भी करने होते हैं, जब तक केवाईसी नहीं हो रहता है, आपका पूरा प्रोफाइल जो है यहाँ पे अगर आपका कंप्लीट नहीं है, तब तक जो है यहाँ पे आप जो है पीएफ विड्रॉल नहीं कर सकते। तो अपना पूरी हिस्ट्री यहाँ पे प्रोफाइल में देख लीजिएगा कि आपके प्रोफाइल में जो है फोटो, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो केवाईसी का ऑप्शन होता है, ये सारी कंप्लीट है कि नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैनेज सेक्शन में जाएंगे तो बेसिक डिटेल्स आपका दिखाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाएगा और आपका केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुली है कि नहीं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं डाले हैं तो ई नॉमिनेशन भी जरूर कर लीजिएगा, ये जरूरी है। और उसके बाद अकाउंट्स में आप सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में आपको क्लेम फॉर्म जो है 31, 19, 10C एंड 10D फॉर्म को फिल करने के लिए ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही जैसे जो है नया इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन होता है, जहां पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको ओपन हो जाता है। यहाँ पे आधार नंबर शो होता है और जो आपका पीएफ में जो अकाउंट नंबर डाला है वो अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे आपको इंटर करने होते हैं और उसके बाद जो है वेरीफाई बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद जो है आपको नीचे का जो ऑप्शन में आप आएंगे तो इधर देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन आगे का जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है जैसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है डाल के आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं इस तरह का जो है डिक्लेरेशन ओपन होता है। इसको सिंपली आपको यस कर देना है। यस करते ही जो है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पे आपका डिटेल्स जो है ओपन हो जाता है। ऊपर मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ पे अकाउंट जो है यूएन नंबर आ जाता है, यहाँ पे नाम आपका आ जाता है, यहाँ पे पैन नंबर आ जाता है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई वांट टू अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट सर्विसेज, जो आपका सर्विसेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप पर्पस पूछ रहा है कि विच पर्पस एडवांस इज रिक्वायर्ड, किस पर्पस के लिए जो है आप एडवांस निकालना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूरा लिस्ट जो है ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक, कोविड-19 में अगर कोई शिकार है तो उसके लिए आप एडवांस निकाल सकते हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेज जो है अगर आपको नहीं मिल रही है पेमेंट तो 2 मंथ से ज़्यादा तो आप जो है निकाल सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज केस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। पावर कट अगर हो गया है उसके लिए भी आप जो है पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। यहाँ पे परचेज ऑफ हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट के लिए भी जो है आप परचेज यहाँ पे जो है पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। परचेज ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट फॉर प्रोमेटर, इसके लिए भी जो है एडवांस आप निकाल सकते हैं। परचेज ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन ड्वेलिंग हाउस के लिए जो है अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो सामान परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी जो है आप एडवांस निकाल सकते हैं। परचेज ऑफ हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग जो है साइट से रिलेटेड जो है के लिए भी आप जो है पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अगर आप बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी, एडिशनल अट्रैक्टिव हाउस के लिए भी जो है आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट सिंबल हो गया है इनलेस क्लेम प्रूफ टू विद इन 1 मंथ
देखिए 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट एज इज 31 ईयर ओनली नॉट एलिजिबल। तो इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दी गई है रेट सिंबल में। तो किसी भी तरह की जो है आपकी प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए जो है आप एडवांस जो है आप निकाल पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए रीजन के लिए हम जो है एडवांस निकालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस आप कितना निकालना चाहते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे एडवांस जो निकालना चाहते हैं 1,10,000 रुपये एडवांस निकालना चाहते हैं। 1,10,000 रुपये दे दिए। यहाँ पे आपका एड्रेस जो है आपको डालना होता है, विलेज पोस्ट पीएस। यहाँ पे स्टेट जो है आपको चूज करना होता है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो है चूज करने होते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सिटी, पिन कोड और जो पासबुक है उसको यहाँ पे अटैच करने होते हैं। देखिए पासबुक जो अटैच करेंगे उसकी साइज जो है 100 KB से 500 KB के बीच भी बिटवीन होनी चाहिए। और उसके बाद जो डिक्लेरेशन होता है इसको टिक मार करेंगे तो एक OTP जनरेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए फॉर्म को फिल करके आपको बताते हैं। देखिए जैसे डिक्लेरेशन को टिक किया, गेट आधार OTP का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको सिंपली यहाँ पे इंटर करके वैलिडेट OTP एट सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हम OTP डाल के सबमिट किए तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा OTP वेरीफाइड हो गया, eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम जो है सबमिट सक्सेसफुली हो गया। रिसीविंग कोड डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ यहाँ पे जो है रिसीविंग है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर इस तरह से जो है आ जाती हैं, जहाँ पे सारे डिटेल जो है आपका मेंशन होता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप भी जो है PF अगर आप एडवांस निकालना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करके सिंपली घर बैठे जो है आप मोबाइल से भी जो है PF विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मिनिमम 7 डेज के अंदर जो है आपका PF एडवांस जो है आपके अकाउंट में जो है विड्रॉल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम जो है 60% जो है आपके अकाउंट में जो है मनी जो है ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ पे हमारा जो है 1,10,000 रुपये के लिए अप्लाई किए हैं, हमारा जो है PF बैलेंस जो है 1,10,000 ही है। तो इसमें मान के चलिए 1,10,000 रुपये के लिए अप्लाई किए हैं तो 60 से 70,000 रुपये जो है यहाँ पे हमारे अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र की जाएंगी। पूरी पैसे जो है यहाँ पे विड्रॉल नहीं होती है। जिसका जितना आप अप्लाई करेंगे उसकी 60% या 50% जो है आपको पैसे ट्रांसफ़र की जाती है आपके अकाउंट में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इतना ही पेमेंट जो है अगर आप PF एडवांस निकालना चाहते हैं तो पूरी पैसे जो है आपका अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र की जाती हैं। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और कैसे KYC करना है, कैसे अगर आप पासवर्ड जो है UN नंबर भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे रीसेट करेंगे, हमारा जो है प्लेलिस्ट जो है PF बना हुआ है, उस पर आप वीडियो जो है PF से रिलेटेड देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।